सीरियल गंगा। मई की बितियान के आने वाले ट्रैक में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। शंतनु का अचानक अगवा हो जाना सबको हिला देता है। कली के आदमी उसे जबरदस्ती उठा ले जाते हैं और महल में डर और शक का माहौल बन जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब सिद्धू को इस बात का पता चलता है। बिना किसी को बताए, बिना अपनी परवाह किए, वो सीधा कली के अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां का माहौल खतरनाक है। हर तरफ अंधेरा, लोगों के चेहरों पर डर और हिंसा का साया। सिद्धू अकेला ही सबका सामना करता है। जोरदार टकराव होता है, जहां वो न सिर्फ शंतनु को बचाता है बल्कि अपनी जान जोखिम में डाल देता है। ये सब इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर कदम पर उसके खिलाफ साजिश रची जा रही होती है। इधर दूसरी तरफ मुरली का धोखा सब कुछ उल्टा कर देता है। वो ऐसा जाल बुनता है कि सब लोग सिद्धू को ही इस किडनैपिंग का जिम्मेदार समझने लगते हैं। स्नेहा भी इस गलतफहमी का शिकार हो जाती है। उसका भरोसा टूटने लगता है और वो सिद्धू से दूर हो जाती है। यह दूरी सिर्फ लफ्जों की नहीं, दिलों की भी बन जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब शंतनु वापस आता है तो सच सामने आने लगता है। वो सबको बताता है कि सिद्धू ही उसका असली रक्षक है। उसने ही अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाया। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल जाते हैं। जहां पहले शाक था, वहां अब शर्म और पछतावा दिखने लगता है। स्नेहा के दिल में गिल्ट का तूफान उठता है। यूज अपनी गलती का एहसास होता है। वो सिद्धू से माफी मांगना चाहती है, लेकिन कहानी में यहीं एक नया ट्विस्ट छुपा है। सिद्धू अब चुप हो चुका है। उसकी आंखों में दर्द है, पर लफ्ज कहीं खो गए। हाय। वो स्नेहा से बात करने से इनकार कर देता है। इसी बीच एक और बड़ा सस्पेंस उभरने लगता है। कली का असली इरादा अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया। क्या ये किडनैपिंग सिर्फ एक चाल थी या किसी और बड़े प्लान का हिस्सा? और सबसे बड़ी बात, क्या मुरली अकेला है या किसी और के इशारे पर खेल रहा है? कहानी अब सिर्फ सच और झूठ की नहीं रही, बल्कि दिल और धोखे के बीच की जंग बन चुकी है। शंतनु के वापस आने के बाद घर का माहौल बदल जरूर जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर नए तूफान जन्म लेने लगते हैं। स्नेहा का गिल्ट यूज चेन से जीने नहीं देता। हर पल उसे सिद्धू की वो तस्वीर याद आती है, जहां वो उसके लिए लड़ रहा था और वो खुद उस पर शक कर रही थी। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धू का दिल अब टूट चुका है। दूसरी तरफ दुर्गावती के लिए यह सब एक बड़े झटके से कम नहीं है। यूज लगता था कि स्नेहा अब उसके बेटे से दूर हो चुकी है और ये उसके लिए सुकून की बात थी। लेकिन जब यू से पता चलता है कि सिद्धू अब भी स्नेहा से जुदा हुआ है, उसका दिल हिल जाता है। यूजे अपने परिवार के बिखरने का डर सताने लगता है। पुलिस का एंगल भी कहानी में एक नया ट्विस्ट लाता है। पहले तो सबको लगता है कि दुर्गावती और सिद्धू दोनों गिरफ्तार होने वाले हैं, लेकिन अचानक कंप्लेंट वापस ले ली जाती है। यह फैसला इतना सीधा नहीं लगता। इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। जैसे जैसे सच सामने आता है, कली का नाम उभर कर आता है। लेकिन कहानी यहां और गहरी हो जाती है जब इंदू का कनेक्शन भी इसमें दिखने लगता है। क्या इंदू सिर्फ एक मोहरे हैं या असली खेल उसका ही है? दुर्गावती अब चुप रहने वाली नहीं है। वो तय कर लेती है कि इंदू का सच सबके सामने लाएगी और उसकी राजनीतिक जिंदगी को हिला देगी। इस सब के बीच एक और इमोशनल ट्विस्ट आता है। शंतनु को सिद्धू और स्नेहा के बीच के रिश्ते की सच्चाई पता चलने लगती है। उनके बीच का दर्द, उनका अधूरा प्यार और उनकी दूरी उसे समझ आती है। वो खुद पीछे हटने का फैसला करता है ताकि स्नेहा और सिद्धू अपनी कहानी पूरी कर सकें। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। स्नेहा यू से रोक लेती है। क्या ये उसका कंफ्यूजन है या कोई मजबूरी? और तब सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। स्नेहा को पता चलेगा कि सिद्धू दुर्गावती का बेटा है। ये सच उसकी जिंदगी को हिला कर रख देगा। अब सवाल यह है कि स्नेहा क्या फैसला लेगी। क्या वो अपने प्यार को चुनेगी या अपने दार को? क्या सिद्धू अपने दिल के जख्मों से उभर पाएगा?
और सबसे बड़ा सवाल, काली और इंदु का असली खेल क्या है? आने वाले एपिसोड्स में सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि इमोशंस, बिट्रेयल और शॉकिंग रेवलेशंस का सिलसिला देखने को मिलेगा। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर सच के पीछे एक और सच छुपा है।